साथियों नमस्कार। टक्सला इंस्टीट्यूट ग्वालियर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली। सोलर सिस्टम के बारे में इससे जस्ट पहले वाला जो आपको टॉपिक दिया है, जो वीडियो आपके लिए सेंड किया हुआ है, उसमें आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ विचार व्यक्त किए हैं और उसे देख करके आगे आपको बढ़ना है। यहाँ सोलर फैमिली के बारे में जानना है। चैनल पर आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आपका स्नेह प्रेम मेरे को मिलता रहे। मैं लगातार आपके लिए वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ और शीघ्र आपके लिए जूम पर लाइव क्लास की व्यवस्था कर रहा हूँ। 2-3 दिन के अंदर आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। देखिए सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम अभी आपने पढ़ रखा होगा। मैं चाहता हूं कि इसको जिस तरह से टफ पर पढ़ रखा है उसको अपन सरल कर लेते हैं। कुछ सरल करने का तरीका क्या हो सकता है? जैसे आपने कहा सोलर सिस्टम, तो इसको सोलर फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर फैमिली। हम लोगों के यहाँ इसको सौर परिवार कहा जाता है। क्या कहते हैं? सौर परिवार। परिवार है तो परिवार की तरह पढ़ के देखते हैं। देखिए ये एक तारा है, इसका नाम है सूर्य। तारा हमारा क्या है? सूर्य। ठीक, सूर्य को जब आप देखेंगे और इसके ये जो पार्ट है इसका जो प्रकाश मंडल कहलाता है। फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। ये जो भाग है इसका, इसको कहते हैं अपन क्रोमोस्फीयर। यानी वर्णमंडल। और इसका जो केंद्रीय भाग है इसको जानिए, इसको कहते हैं कोर या कोर। इसका जो तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल का जो तापमान है वो आपका 34,400 डिग्री सेल्सियस और ये फोटोस्फीयर है, इसका तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का जो द्रव्यमान है, फिर व्यास है और आयतन है, जैसे आप पढ़ेंगे तो ये पृथ्वी से जब इसका मानक आप देखते हैं तो मानक में आपको मिलेगा आंकड़ा सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। आयतन है, आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। फिर देखिए यह परिक्रमण, रोटेशन, परिक्रमण। जब ये भूमध्य रेखा के सापेक्ष करता है, भूमध्य रेखा, टाइम लगता है 25.38 दिन और ध्रुवों के सापेक्ष वो टाइम लगता है 33 दिन। यह आकाशगंगा की जो परिक्रमा पूरी करता है लगभग 20 करोड़ वर्ष अधिक समय लेता है। इसमें आकाशगंगा की केंद्रीय परिक्रमा करता है। तो इसका जो वर्ष होता है उतने टाइम का होता है, इसका जो दिन होता है उतने टाइम का होता है। केंद्रीय भाग का तापमान इतना हो गया, इसके वायुमंडल का तापमान इतना हो गया और इसके प्रकाश मंडल का तापमान हो गया।
सूर्य की पृथ्वी से दूरी की बात कर लेते हैं। जब हम देखते हैं तो सबसे पहले अधिकतम दूरी जो होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर, और ये जो दूरी होती है पृथ्वी की सूर्य से वो सही मायने में होती है 3-4 जुलाई, जिसे हम कहते हैं अपसौर, पेरिहीलियन अपसौर। निकटस्थ अवस्था जो होती है क्या है, अधिकतम दूरी, और सबसे कम जो दूरी है वो कितनी है, वो है 14.78 करोड़ किलोमीटर, कहीं 70 लिखा होगा और वो औसत ही निकलेगा, ठीक है, 78 करोड़ किलोमीटर। ये होती है 3 जनवरी, जिसे हम कहते हैं उपसौर, इसे अगर एपीहीलियन, और इसे कहते हैं पेरिहीलियन और एपीहीलियन, दो स्टेज में। अब औसत दूरी कितनी है, औसत दूरी देख लीजिए, औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी पृथ्वी सूर्य से औसत, तो सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर, 14.98 करोड़ किलोमीटर। आपको जानना, जब आपने इस सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बारे में जाना, सूर्य की, अब जब मैंने जैसे कहा यहाँ आपको क्या जानना है, इसका संगठन जानना है, तो हाइड्रोजन, तो मैंने ये बताया हीलियम, हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 2.26.5% है, इसके भाग पॉइंट सिर्फ बचा हुआ 2.5% अन्य तत्व, ठीक। इस तरह से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या हुआ, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, ये आपको। अब साथी देखिए, ये तो आपने सूर्य के संदर्भ में इस तरह से जाना। अब मैं यहाँ थोड़ी सी बात करूंगा, ये सब हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सूर्य के चारों जैसे पथ है, देखिए, मान लीजिए बुध यहाँ है, शुक्र यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है, मंगल यहाँ है, उसके बाद बृहस्पति यहाँ है, शनि यहाँ है, अरुण यहाँ है, अरुण यहाँ। ये क्या है, देखिए थोड़ा अनसिस्टमेटिक लगेगा, तो इसका अध्ययन कर पाने में बहुत कठिनाई होगी। और ये तो हमें बताएं क्रम कैसे, तो अगर हम इसको व्यवस्थित करके रख लेंगे तो हमें और आसानी मिलेगी। इसके लिए कुछ रूल भी आपको याद रखने, साधारण कुछ नियम है, वो एक बार आपने समझ लिए तो हमेशा के सभी जगहों पर यही लागू है। कोई भी ऐसा खगोलीय पिंड जो अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर रोटेट करने में, यानी रोटेशन करने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, वह समय उस पिंड का एक दिन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी जगह पर हूं और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लूं, तो एक चक्कर पूरा करने में मुझे जितना समय लगेगा वो समय मेरा एक दिन। ऐसे ही कोई भी खगोलीय पिंड ब्रह्मांड के अंदर है, तारा है, आकाशगंगा है, या फिर ग्रह है, कोई उपग्रह है, कोई कॉमेट है, कुछ भी है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, मैं प्रत्येक उस सेलेस्टियल बॉडी जो ब्रह्मांड की पिंड की बात कर रहा हूं, जो ब्रह्मांड के अंदर है, और वो जितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर, अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करता है, वो टाइम उस पिंड का एक दिन कहलाएगा। जैसे चंद्रमा अपनी धुरी पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 7 सेकंड में चक्कर लगाता है, उतना ही टाइम उस पृथ्वी की परिक्रमा करने में लेता है, तो उसका दिन और वर्ष दोनों बराबर। अब वर्ष की परिभाषा क्या है,
वर्ष की परिभाषा है कि कोई भी खगोलीय पिंड, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जितने समय में अपने मातृपिंड, यानी मातृपिंड जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है, मातृपिंड की परिक्रमा जितने समय में पूरी करता है, मातृपिंड की परिक्रमा जितने समय में पूरी करेगा, वो समय उस पिंड का जिसने परिक्रमा की है उसका एक वर्ष कहलाएगा। इसको मैं चार्ट पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसका आनंद लीजिए। और इसको फैमिली की तरह ही जानना है आपको, मैं बिल्कुल परिवार की तरह पढ़ाने वाला हूं इसको, तो आपको रटना ही पड़ेगा हमेशा के लिए। परमानेंट कुछ सिद्धांत, कुछ बातें याद रहेंगी, और सौर परिवार अगर आपने पढ़ लिया द्वारा इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं कभी। देखिए, यूपीएससी से लेकर एमपीपीएससी, ऐसे एसआई या एसएससी, ऐसे एग्जामों में लगातार यहां से क्वेश्चन आते हैं। सोलर फैमिली अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम इस तरह से, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी के हम प्राणी हैं, और पृथ्वी सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण ग्रह है। तो मैं यहां पर पूरे सोलर फैमिली को बताना चाहता हूं, ठीक है ना। परिक्रमण का परिमाण और परिभ्रमण और परिक्रमण। परिक्रमण करना, अक्ष पर घूमना और सूर्य की परिक्रमा। जरा ये देखना आपको, ये क्या है, मरकरी, नश, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इसकी चारों इसके चारों
मंगल और बृहस्पति के बीच में लगभग 4,45 शुक्र ग्रह अस्तरास। क्या देखना है आपको? देखना है बुध से लेकर के मंगल तक ये सभी चट्टाने को, इसलिए क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल चट्टानी ठोस, इसलिए पास। बृहस्पति से लेकर के मंगल तक ये सभी वायवीय या गैसीय जो भी है कहते हैं जो भी क्या इन्हें अंतर ग्रह कहते हैं। यहाँ पर सारे ये जो ग्रह है वो आंतरिक ग्रह है। बुध अपनी दूरी पर 58 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, बराबर एक दिन, 88 दिन बराबर एक वर्ष। 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा होगी। देखो वीनस के बारे में 243 दिन में अपनी दूरी पर घूमता है, 243 दिन 7 घंटे बराबर एक दिन। 243 दिन बराबर क्या है इसका? एक दिन। सूर्य की परिक्रमा 224 दिन 7 घंटे बराबर एक वर्ष। ध्यान देखिए, सभी ग्रह अपनी धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। सभी ग्रह अपने तारे की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, शुक्र और अरुण को छोड़कर। शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज करते हैं, बाकी के सभी क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। एक तो ये पकड़ना है आपको, शुक्र और अरुण, यूरेनस और वीनस दोनों क्या है? क्लॉकवाइज रिवोल्यूट करते हैं, जबकि सारे प्लेनेट क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज रिवोल्यूट कर रहे हैं। और सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, अपने एक्सिस पर जो रोटेशन उनका है वो सबका एंटी क्लॉकवाइज, वहां पर कोई भी नहीं, वो सभी लोग क्या है? सभी जो प्लेनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे मैंने कहा कि जो रोटेशन है वो क्या है? वन डे को डिसाइड करेगा, रिवोल्यूशन वन ईयर को डिसाइड करेगा। रोटेशन माने अपनी धुरी पर घूमना एक दिन, परिक्रमा करना एक वर्ष। धुरी पर घूमना एक दिन, परिक्रमा करना एक वर्ष। अगर शुक्र के लिए यहाँ एक कंफ्यूजन आपके लिए दिखेगा कि ये 243 दिन बराबर एक दिन और सूर्य की परिक्रमा 224 दिन में, अर्थात एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसका दिन बड़ा है ना? बड़ा है और वर्ष छोटा है। सबका छोटा नहीं है, मैं इसी की बात कर रहा हूं, केवल शुक्र के बारे में बात कर रहा हूं। तो शुक्र का दिन बड़ा और वर्ष छोटा है। इसी तरह से पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है, बराबर एक दिन। जबकि सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, अर्थात एक वर्ष। इतना टाइम। मंगल को अपनी धुरी पर घूमने में जो टाइम लगता है वो 24 घंटे 30 मिनट का लगता है, बराबर एक दिन। सूर्य की परिक्रमा करने में ऐसे समय लगता है 687 दिन का, 687 दिन बराबर एक वर्ष। जुपिटर अपनी धुरी पर घूमने में जो टाइम लेता है वो है 9 घंटे 50 मिनट 30 सेकंड, अर्थात एक दिन। जब आप देखेंगे कि बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है, गैस फिर भी इतनी फास्ट, इतनी तीव्र गति से घूम रहा है और इसका दिन सबसे छोटा है। पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा दिन किसका है? बृहस्पति का है। जबकि इसका वर्ष होता है 11.95 ईयर, 11.5 बराबर एक वर्ष, 11.95 वर्ष बराबर एक वर्ष, यानी लगभग 12 वर्ष में इसका एक वर्ष होता है। शनि की बात करेंगे तो शनि को 10 घंटे 34 मिनट का समय लगता है, बराबर एक दिन। सूर्य की परिक्रमा करने में इससे समय लग जाता है 29 वर्ष, 29 वर्ष बराबर एक वर्ष। अरुण के पास जब आएंगे तो अरुण को आप देखेंगे, अरुण को जो अपनी धुरी पर टाइम लगता है 16 घंटे 20 मिनट बराबर एक दिन। सूर्य की परिक्रमा करने में ऐसे समय लग सकता है 84 वर्ष,
84 वर्ष लगभग बराबर 1 वर्ष। इसी तरह से नेपच्यून 18 घंटे 30 मिनट में अपनी दूरी पर घूमता है, एक दिन कहलाता है, एक दिन, और वर्ष होता है 165 वर्ष बराबर 1 वर्ष। देखिए क्या याद करना है, याद करना है कि सबसे बड़ा वर्ष किसका है, नेपच्यून का, और सबसे छोटा वर्ष किसका है, बुध का। एकमात्र ऐसा ग्रह जिसका दिन बड़ा और वर्ष छोटा वो शुक्र है। सबसे छोटा दिन किसका है, बृहस्पति का। दूसरा छोटा दिन किसका है, शनि का है। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा नंबर 1, शनि दूसरा है, और तीसरा है, चौथा वरुण है, पांचवा पृथ्वी है, छठवा शुक्र है, सातवां मंगल है, और आठवां बुध है। तो आकार में सबसे छोटा कौन, बुध, जो कि सूर्य के सबसे पास है। शुक्र पृथ्वी के सबसे पास है, शुक्र पृथ्वी के सबसे पास है। तो शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सिस्टर्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके समझ आएंगे, क्वेश्चन किस तरह के बन रहे हैं, आप जब पूरे सोलर सिस्टम को एकदम सिंपल समझने का प्रयास करिए। बहुत सरल बात कर रहा हूं मैं कि ये मैंने सिस्टमेटिक रखा, यहां तक मैंने कहा ये चट्टानी है, यहां से मैंने कहा ये गैसियस है। गैसियस है इसलिए आकार में बड़े हैं और दूरी पर है, गैस है तो हल्की दूर चली गई है, ये ठोस है यहाँ पर, ठीक है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह फाबोस और डिमोस। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 64, 67, तो जगह 69। शनि के हो गए आपके 90, 82 और भी लगातार हो रही है। यहाँ बात करें 27 और यहाँ 30। ये इस तरह से ग्रह देखें, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, मंगल के 2 फाबोस और डिमोस, बृहस्पति के 67, शनि के 82, 27 और 13 के। साथियों जरा देखें क्या चीज जानी आपको, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं वर्तमान में, शनि के। अभी तक बृहस्पति के सबसे अधिक थे, बृहस्पति के 63, शनि के 61 हुआ करते थे। अभी अभी जो नवीन आंकड़ा आया उसके अकॉर्डिंग शनि के सबसे ज्यादा हो गए हैं और बृहस्पति कम रह गए। ये आगे पीछे चलता रहता है, इसके लिए आपको करंट अपडेट होना पड़ेगा, वो आपको करंट में जाना पड़ेगा लगातार। ये चीजें जैसे आज मैं जो चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है 4 दिन बाद कोई नवीन आंकड़ा आएगा तो उसमें ऐड करना पड़ेगा और तब आपको संशोधन करना ही होगा। तो नवीनता इसी के अंदर है, इसी को हम करंट कहते हैं कि जो बेसिक हमें पता है उस बेसिक में क्या चेंज हम कर सकते हैं, नवीन क्या आ रहा है, क्या हमें जोड़ना है, वो सब आपको जानना है, ठीक है। अब जरा देखें इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा क्षुद्र ग्रह यहाँ पर से तो एक ग्रह जान लिया, एक बड़ा छोटा दिन जान लिया, एक घूमने के तरीके में अपने पता कर लिया। ऐसा कौन सा ग्रह जो अपनी धुरी पर सबसे धीमी गति से घूमता है, शुक्र। शुक्र को जो टाइम लग रहा है 243 दिन का, पूरे सौरमंडल में किसी का भी इतना बड़ा दिन नहीं है। यानी सबसे बड़ा दिन किसका है, शुक्र का, और सबसे छोटा बृहस्पति का, उसके बाद शनि का। इस तरह से आपको जानना है। सबसे अधिक रिंग किसकी है, शनि की है, शनि सबसे सुंदर दिखाई देता है। दूसरा नामातारों की 5 रिंग पाई गई है, ठीक। इस तरह से सोलर सिस्टम को जानने के लिए अब अपन इंडिविजुअल बुध की बात करें, बुध के बारे में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। बुध के बारे में जो टाइम आप देखेंगे, टाइम क्या है यहाँ पर, बुध के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो मैरीनेट 10 और मैसेंजर यानी इसके लिए सूर्य के सबसे पास, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका दिन 58 दिन के बराबर है, लेकिन वर्ष इसका 88 दिन का है, सबसे छोटा वर्ष इसी का है, ठीक। उसके बाद शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, यह पृथ्वी की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज करता है और यह पृथ्वी के सबसे पास है, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसके वायुमंडल में 95% तक CO2 क्या है, 95% CO2 है, इसीलिए सबसे अधिक गर्म ग्रह, नरक ग्रह, प्रेशर कुकर ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह। शुक्र को सबसे अधिक चमकीला ग्रह माना जाता है सौरमंडल का, इसीलिए ये क्या है, शुक्र आपका ऐसा कहते हैं कि सुंदरता के लिए इसकी पूजा की जाती है। पर इसको रिलेटेड करके आपके क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं, एक तो पृथ्वी की बहन हो गया, सबसे अधिक चमकीला हो गया, सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र कहा जाता है, वायुमंडल में CO2 अधिक होने का ये गर्म अधिक है, प्रेशर कुकर भी इसलिए करें क्योंकि उसका वायुमंडल बहुत अधिक गर्म है। तो इस तरह से इसके रिलेट करके एक इसका दिन बड़ा और वर्ष छोटा है और ये सूर्य की परिक्रमा कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज करता है। तो ये आपके शुक्र के प्रश्न होंगे। पृथ्वी पर जब आएंगे तो पृथ्वी को आकार 5वां, आप ये नीला ग्रह क्योंकि इसके 71% एरिया पर जलमंडल है, ये वायुमंडल से कैसा नीला दिखाई देता है। इसका एक उपग्रह चंद्रमा है, सूर्य से इसकी औसत दूरी कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। जैसे मैंने कहा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड या 18 सेकंड का समय लगता है। जो लोग जैसा पढ़ रहे हैं वो आपको जानना है, सूर्य के प्रकाश को इतना टाइम इस पर आने में लग जाता है। उपसौर अपसौर मैंने भी आपको बताई थी, तो उपसौर कहते हैं उस अवस्था को जब सबसे निकटस्थ अवस्था पृथ्वी होती है, और अपसौर कहते हैं जब दूरस्थ अवस्था में हो। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई में।
पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 3,84,782 किलोमीटर है और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड का समय लग जाता है। चंद्रमा का व्यास 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3475 किलोमीटर है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। अर्थात अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर 10 किलो होगा। क्या होगा? अगर पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर 10 किलो होगा। इसको कहते हैं 1/6 होगा। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मान इसकी तुलना में ये है। चंद्रमा के प्रकाश को इतना समय लग जाता है, चंद्रमा का व्यास इतना है और चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 3,84,782 किलोमीटर। अब देखें जरा चंद्रमा की नियरेस्ट और निकटस्थ अवस्था के बारे में बात करते हैं, दूरस्थ अवस्था के बारे में बात करते हैं, उसे उपभू और अपभू कहते हैं। और ये ध्यान रखना है आपको कि जो चंद्रमा है जब निकटस्थ अवस्था में होता है तो सबसे बड़ा दिखाई देता है, जिसको अवलोकन कहते हैं। जब दूरस्थ अवस्था में होता है तो उसकी छोटी हो जाती है। चंद्रमा से रिलेट करके चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति, चंद्रमा के लिए जितनी डिटेल्स आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे यहाँ पर आप। और उसके बाद मंगल पर आएंगे। मंगल हमारे लिए शोध का सबसे बड़ा विषय है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, इसलिए लाल रंग का बनाया हुआ आपके लिए। आकार में 7वां है। मंगल के दो उपग्रह फाबोस और डिमोस है। डिमोस इसका सबसे छोटा उपग्रह, यानी सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? डिमोस। मंगल के बारे में आप देखेंगे तो मंगल के लिए अभी तक नासा द्वारा, भारत द्वारा भी मंगलयान भेजा जा चुका, आपको पता होगा, माउंट कहते हैं इसको। इसके अलावा पाथफाइंडर, बीगल 2, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, ऑर्बिटर, अनेक अभियान नासा द्वारा, यूरोपीय एजेंसी द्वारा और भारत द्वारा मंगल के लिए भेजे गए हैं। मंगल पर जीवन की संभावना है, इस पर बर्फ की भी बताते हैं, खोज की जा रही है, बर्फ की संभावनाएं प्राप्त हुई है। तो यानी जल है तो जीवन है, ऐसा माना जा रहा है। शुद्ध ग्रह इन दोनों के बीच में ही पाए जाते हैं। उसके बाद बृहस्पति आता है। बृहस्पति के जो उपग्रह का नाम गैनीमीड है, जो सबसे बड़ा है। गैनीमीड, ये जो गैनीमीड है ये सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद शनि, बृहस्पति का दिन सबसे छोटा, जैसा मैंने बता दिया। बृहस्पति क्या है? इसे लघु सौरमंडल क्या कहा जाता है? लघु सौरमंडल कहा जाता है। इसके पास रेडियो एनर्जी है, इसके पास रेडियो ऊर्जा है। एकमात्र ग्रह इसके पास इतनी रेडियो ऊर्जा है, क्या है? बृहस्पति है। तो इस तरह से इसे लघु सौरमंडल यानी सौरमंडल सदृश कौन सा ग्रह दिखाई देता है? बृहस्पति है। इसके उपग्रह का नाम गैनीमीड, जो सबसे बड़ा है। इसके अलावा बहुत सारे उपग्रह इसके हैं। शनि की जब बात करेंगे तो ये आकाशगंगा के समान दिखाई देता है। कैसे दिखता है? आकाशगंगा के समान, यानी कि यह जस्ट लाइक लुक लाइक ए गैलेक्सी के समान दिखाई देने वाला कौन सा है? आकाशगंगा की तरह, वो है आपका शनि। शनि के चारों 7 रिंग पाई गई है। इसके उपग्रहों की संख्या भी बहुत अधिक है और टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसी तरह से अरुण की जब बात करेंगे तो अरुण अपने अक्ष पर 82 डिग्री से झुका हुआ है। 82.5 डिग्री से झुका होने के कारण से लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। दिखने में ये हरा रंग दिखाई देता है। इसके अलावा अरुण के उपग्रह का नाम टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह इसका है। लेटा हुआ ग्रह कहलाता है और ये सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज कर रहा है। अरुण के बाद आएंगे वरुण, जो कि सबसे अधिक दूरी पर है। सूर्य की परिक्रमा सबसे धीमी गति यानी सबसे अधिक समय में करता है। और ऐसा कहते हैं कि इसको सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम है ट्रिटेनियम। साथ ही जरा देखिए, जैसे मैं कहूं कि इसमें से प्रश्न क्या लिखा है बताइए। सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय में कौन पूरी कर रहा है? सबसे बड़ा वर्ष किसका है? तो वरुण का। सबसे कम समय में बुध है। अपनी दूरी पर सबसे धीमी गति से कौन घूम रहा है? तो उसका आंसर शुक्र है। सबसे जल्दी कौन घूम रहा है? तो बृहस्पति है। डाटा डला हुआ है, डाटे पर आपको काम करना है। अगर हम उपग्रहों की बात करेंगे तो ऐसे तो ये टोटल सोलर फैमिली को रिलेट करके आपने। अब शनि के लिए जैसे आपको पता है पायनियर और केसरी अभियान भेजे गए। पायनियर और केसरी मंगल को लेकर के सोलर अभियान। पृथ्वी की जैसी बात हो ही रही है, वो 2 सोलर। ये मैंने आपको एक औपचारिक बात की। अब मैं थोड़ा सा इसको फैमिली की तरह 2 मिनट में बताता हूँ। ये आपका है सूर्य। सूर्य मतलब ठाकुर सूर्य सिंह। इनके 8 बेटे हैं, बुद्धाराम, सुखाराम, पृथ्वी सिंह, मंगल सिंह, बृहस्पति सिंह, शनि सिंह, अरुण सिंह और वरुण सिंह। 8 बेटों को याद रखिए। 8 बेटों में से 2 बेटों की शादी नहीं हुई, इसीलिए कोई संतान नहीं, अर्थात कोई पुत्र नहीं। चूंकि सबसे छोटा बेटा बुद्धाराम है जो पिताजी के पास रहता है, छोटा है तो पिताजी के पास रहेगी। और चूंकि 8वीं कक्षा पढ़ रहा है इसीलिए अभी शादी नहीं है, तो संतान भी नहीं हुई। सुखाराम भैया पृथ्वी सिंह के पास रहते हैं, इनकी भी कोई संतान नहीं है, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, बैंक के बाबू बनना चाहते हैं, बैंक में पीओ सिलेक्शन चाहते हैं। पृथ्वी सिंह नगर निगम के बड़े बाबू है और इनकी शादी हो गई है। इनका एक बेटा है, इसका नाम है मून सिंह यानी चंद्रमा।
मंगल सिंह बैंक क्लर्क हैं, इनकी भी शादी हो गई, इनके 2 बच्चे, इन्होंने फैमिली प्लानिंग कराया हुआ है। हम तो हमारे तो यानी फागोस और डिमोश। इसके बाद ये सभी ठाकुर सूर सिंह के बड़े बेटे सबसे बृहस्पति सिंह, सनी सिंह, अरुण सिंह, इन्होंने अल्लाह ताला की देन अपनाई हुई अर्थात इनके उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। तो आप जब इसी फैमिली के रूप में पढ़ते हैं तो फैमिली की तरह ही जानिए आप। देखना जैसे मैंने कहा ये ठाकुर सूर सिंह, उनके 8 बेटे, 8 बेटों में सबसे छोटा नाती यानी मंगल सिंह बेटा का जो नाती इसका नाम डिमोश सौर मंडल का सबसे छोटा वक्र है। इसी तरह से सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? बृहस्पति, तो उनका नाम बेटा भी सबसे बड़ा ही होगा तो गैनीमेड। अपने सौर मंडल में यानी कि अपने चाचा ताऊ के परिवार में सबसे बड़ा, अपने चाचाओं के उसमें सबसे बड़ा नाती कौन है? ठाकुर सूर सिंह का गैनीमेड। और दूसरा भाई कौन है? शनि, तो शनि के बेटे का टाइटन। टाइटन गैनीमेड के बाद दूसरा बड़ा। इस तरह से आप इसको जब फैमिली ऐसे नहीं बोलते, फैमिली का आशय क्या है? परिवार। जब आपने इसको परिवार की तरह जाना तो आपको ये फैमिली मिलेगी, बाकायदा कंप्लीट परिवार मिलेगा। और इस तरह से आपने इस सौर परिवार को जाना है। बाकी के से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो नेक्स्ट कभी चर्चा में आपके लिए आएंगे, तो मैं टेस्ट पेपर आपको डालूंगा, उस पर अपन चर्चा करेंगे। साथियों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक पर डालूंगा। धन्यवाद।